नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास में जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो पॉइंट जो हमारा था वो किसके बारे में था? आकृतियाँ गिनने के, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो मैंने उस टाइम आपसे ये कहा था, मैंने देखो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारे इसमें त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको गिनवाता है यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, मैंने आपसे कहा था कि उस टाइम भी कि आपसे ट्रायंगल के बारे में यानी त्रिभुज के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछेगा वो। और उस दिन मैंने आपको जो भी 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखवाए थे वो बेसिक पॉइंट लिखवाए थे, उन्हीं से रिलेटेड आपके एग्ज़ामों में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आज मैं आपको पिछले 2019 और 18 और 20 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछे गए उनको मैं यहाँ पर त्रिभुज के सभी प्रश्न रखूँगा आज। तो चलते हैं अपनी उस सीरीज़ पर। तो यहाँ पर देखो 1-2 सवाल हमें इस तरह के दिए गए हैं। पहला जो सवाल हमारा ये आया है, ये हमारे 10+2 के 2020 के पेपर में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा ये, आप पहले पिछले लेक्चर को देखें क्योंकि मैं ये चीज़ें बेसिक पॉइंटों में पढ़ा चुका हूँ आपको। अब इसमें पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन भी इसके दिए हैं उसने 16, बी में उसने रखा है यहाँ पर 18 और सी में उसने रखा है 20 और डी में है मेरे भाई यहाँ पर 14। तो देखो आप इनको कैसे काउंट करोगे, इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको देखो आपसे ये बात कही थी कि सबसे पहले इनको अलग अलग ध्यान दो। यहाँ पर आप अगर इसको देखते हो, अगर पिछले लेक्चर में आपने देखा हो तो मैंने 100% आपको ये करवाया है। तो मैंने कहा इनमें गिनती लिखा करो, 1 2 3 4 5 6 और 6 दूनी कितने हो गए? 12 तो ये हो गए, बोले हुए कि नहीं? और 3 मेरे भाई इसके बता दिए क्योंकि ये भी मैं अलग से बता चुका हूँ। 1 2 और मैंने कहा इनको क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। तो 3 इनके हो गए, 3 तो ये हो गए, 12 ये हो गए और आपके पास में 16 ये हो गए। क्लियर? अब देखो मैंने आपसे एक बात ये भी कही है कि कहीं पर आप जब ये तो सिंगल वैल्यू निकाली, अगर हमारे पास में कोई 2-3 आकृति इकट्ठी हो तो आप उनमें जॉइंट वैल्यू भी देखा करो। तो देखो एक हमारी आकृति जो है वो ये बन रही यहाँ से यहाँ तक और एक आकृति हमारी यहाँ से यहाँ तक बन रही है। बोलो कितने हो गए? 2 ये हो गए। इधर नहीं बन रही है तो आपके पास में इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 18। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? लिख लेना। आगे देखो, अगला हमारा जो एक सवाल है वो जेल प्रेरी के पेपर में पूछा गया है। और प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था, यहाँ पर इस तरह से पूछा और ये यहाँ पर रखा, इसको इस तरह से और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दिया। और इसमें पूछा है कि हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर के अंदर या इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। और विकल्प भी वही रखे थे, यहाँ पर ऑप्शन दिए थे 15, बी में 17, सी में 16, डी में 18, इस तरह के ऑप्शन थे। अब देखो भाई अगर हम इनको काउंट करें तो मैंने आपसे एक बात कही है कि सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, यानी कि अलग अलग पार्ट निकाल लो। तो इनकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 तो इसके हो गए। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले पिछला लेक्चर देखें, मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं। यहाँ पर 12 तो ये हो गए और 3 हो गए इसके, तो कितने हो गए मेरे भाई? 15। अब कोई बच्चा सहज में जल्दबाजी में 15 मत टिक कर देना। फिर मैंने आपसे एक बात ये कही है कि कहीं पर इन दोनों की जॉइंट वैल्यू तो नहीं बन रही है या जॉइंट आकृति तो नहीं बन रही है। तो यहाँ देखो एक आकृति ये बन रही, यहाँ से यहाँ तक एक आकृति ये बन गई और यहाँ से यहाँ तक एक आकृति ये बन गई। तो कितने हो गए? 2 ये हो गए, 15 और 2 कितने हुए हमारे यहाँ पर? 17। तो इस त्रिभुज के अंदर या इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 17 त्रिभुज होंगे। क्लियर है?
आगे और देखो, ये देखो एक आकृति सेम डिक्टो आकृति पूछी गई है। ये 10+2 में CHSL में पूछी गई है और अभी लेटेस्ट पिछले 2020 के जो पेपर हो चुके हैं उनमें ही पूछी गई है। यहाँ से यहाँ पर ये मिला दिया और इसको यहाँ से अंत तक और यहाँ से इसको मिला दिया और इसके विकल्प जो दिए हैं वो मेरे भाई ये हैं 21 है, बी में रखा यहाँ पर 14 है, सी में यहाँ पर रखा है 19 और डी में जो विकल्प रखा है वो रखा है 23। तो आप देखो यहाँ पर जो इसने किस तरह से हमें काउंट करने हैं। तो मैंने आपसे ये की बात कही कि आप पहले अलग अलग वैल्यूओं को काउंट करो। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 गुणा 2 करोगे तो 8 दूनी कितने हो गए 16। तो 16 तो हो गए इसके, केवल इसके हो गए 16 और 1 और 2 यानी कि 3 हो गए इसके। तो कितने हो गए हमारे पास में 19। अब जल्दबाजी में 19 ना लगा दें, पहले मैंने फिर ये कहा था कि आप इनमें कहीं पर जॉइंट वैल्यू देखो। तो आप जॉइंट वैल्यू देखोगे तो एक हमारी ये बन गई यहाँ से और एक हमारी यहाँ से ये बन गई, तो 2 ये हो गए। और कहीं पर बन रहा है कि नहीं, तो आपके पास में हो गए 19 + 2 यानी कि इसके आंसर होंगे जो होंगे कितने 21। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो 21 होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये ट्रायंगल के बारे में हमारी चर्चाएं चल रही थी और भी हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं आगे फिर आपको आयत यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर वर्ग के सवाल इसके अंदर कराऊंगा। और लिखते हैं, देखो अब एक आकृति ये हमारे पास में एक वर्गाकार आकृति बनाई है, साथ साथ बनाते चलिए और समझते भी चलिए। और इसमें एक मिड पॉइंट से यानी कि इनके विकर्ण मिला दिए और इसमें 2 लाइन इस तरह से खींच दिए इसके अंदर और 2 लाइन इसके अंदर खींच दिए, एक यहाँ और एक यहाँ। इससे यहाँ पर मिला दिया है और इससे यहाँ पर मिला दिया है और इसमें एक लाइन यानी कि एक ट्रायंगल यानी कि आकृति आगे और बढ़ा दी है और ये बढ़ा दी इसने इस तरह से। और इसमें से ये पूछा है यहाँ पर इनको आपस में नहीं मिलाना है, यहाँ इस तरह से और एक यहाँ से इस तरह से मिला दिए। और इसके विकल्प जो रखे हैं वो मेरे भाई ये रखें 28, बी में 29, सी में 27 और डी में 30। मैं बिल्कुल आपको SSC 2020 के ही सवाल करवा रहा हूँ, बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। यानी कि यहाँ से और विकल्प भी हमारे सामने ये रहे और ये आकृति है। आगे अब देखो इनको किस तरह से काउंट करेंगे। तो मेरे भाई मैंने आपसे देखो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इस तरह से कि अगर आपके पास में इस तरह से कभी आकृति आ जाए तो इनके लिए हमने क्या करा था, हमने ये करा था कि इसमें गिनती लिखा करो 1 2 और इनको ऐड कर दो तो कितने हुए 3। तो इस ट्रायंगल के अंदर टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 3। लेकिन मैंने आपसे एक बात ये कही थी, अगर एक लाइन और पैरेलल बन जाए तो कितनी पैरेलल लाइन हो गई 1 2, तो मैंने कहा इसको 2 से गुणा करो। अगर एक और बन जाए तो मैंने कहा कितने से गुणा करो इसको 3 से, क्योंकि पैरेलल लाइन कितनी होगी 3। तो 3 से 30 के अंदर कितने हुए हमारे 9। क्लियर, ये बातें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब देखो अगर हम बात को यहाँ पर ऐसे देखें तो यही तो ट्रायंगल हो गए हमारे, कोई इधर से रख दिया कोई इधर से रख दिया। तो यहाँ पर देखो कि 1 2 और 3 लाइन ये हो गई, वही ट्रायंगल है। तो 9 तो इसके अंदर हो गए, बोलो हुए कि नहीं हुए। और 9 ही मेरे भाई इसके हो गए होंगे और 9 इसके हो गए, तो आपके पास कितने हो गए 27। तो ये डायरेक्ट हो गए। अब मैंने आपसे ये कहा कहीं यहाँ पर कोई जॉइंट वैल्यू तो नहीं बन रही है, तो इस आकृति के अंदर कोई जॉइंट वैल्यू नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ आगे तक नहीं दिख रहा कोई भी। देखो कोई जो भी लाइन है तो जुड़ नहीं रही है, वो बीच बीच में से रोक के रखी है। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे हमारे 27 ट्रायंगल इसके अंदर आएंगे। क्लियर, कोई डाउट। और आपको स्क्रीन पे आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं 27 ट्रायंगल इसके अंदर हैं। आप
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहे आप इसको बना सकते हो। और देखते हैं, बिल्कुल एक एक सवाल आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, आप आराम से इनको सॉल्व करें, घर पे भी बिना देखे सॉल्व करना शुरू कर दें। और पिछले पेपरों को भी मैच कर सकते हो आप कि गुरुजी वास्तव में पिछले पेपर करा रहा है या अपने मन से ही इनको लिखवा रहा है। ये आकृति दी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल बना दिया और एक ट्रायंगल यहाँ से इस तरह से बना दिया है और इसको यहाँ पर ये रख दिया और पैरेलल लाइन इसके जो खींची, एक और दो पैरेलल लाइन ये खींच दी, इसके इस विकर्ण को मिला दिया है और इस विकर्ण को यहाँ मिला दिया और इस विकर्ण को यहाँ मिला दिया। और आपसे पूछा यहाँ पर कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, अब चलो काउंट करते हैं। इसके विकल्प देखो, इसके विकल्प है हमारे पास में ऑप्शन ए में रखा है इसने 32, बी में रखा है 31, सी में इसके हैं 30 और डी में रखा है 29। अब इसके अंदर कितने ट्रायंगल है वो हम चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, देखो इसके अंदर तो हमारे 9 तो ये हो ही गए, बोलो कोई डाउट, अभी बताया। और पिछले लेक्चर को अगर आप देखोगे ना तो मैंने आपको यह आकृति भी बनवाई है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 तो इसके हो गए और इसके साथ में एक आकृति और जुड़ रही है तो इसके भी 8 हो गए। लेकिन अगर हम इनकी जॉइंट वैल्यू देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक ये बन गया ट्रायंगल, एक उल्टा बन गया, तो कितने हुए इसके 2 ये हो गए, तो 18 ट्रायंगल तो इसके अंदर है। यानी कि इस आकृति के अंदर 18 तो यहाँ हो गए और 9 यहाँ हो गए, कितने हो गए मेरे भाई 27, और एक हमारा ये हो गया यानी कि 28। अभी तक हमने केवल और केवल सिंगल वैल्यूएं काउंट करी हैं। अब यहाँ पर देखो कोई जॉइंट वैल्यू तो नहीं बन रही है। तो अब देखो मेरे भाई, अगर हम बात करें, देखो इनकी आकृतियाँ मैं ले चुका था, वो 18 के अंदर काउंट हो चुकी थी ये तो, लेकिन ये वैल्यू जॉइंट वैल्यू तो हमने नहीं ली थी ना। तो बोलो एक ये बढ़ गया तो कितने हो गए, 29 हुए कि नहीं हुए, बोलो। और अगर हम बात करें तो एक यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हमारा, बोलो क्लियर, तो कितने हो गए 28 और 2 ये आ गए, तो हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा 30 होगा। बोलो कोई डाउट। ये हमारे इस तरह से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे पहले जितने भी मैंने पॉइंट पढ़ाए पिछले लेक्चर में, उन पॉइंटों को बार बार देखें। पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर हो गया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको कभी इसमें दिक्कत आएगी ही नहीं। आगे और प्रश्न ले लेते हैं अपने। अब देखो एक आकृति हमारी ये आई है और इस आकृति को हम फिर लेते हैं यहाँ से। आप भी साथ साथ लिखना शुरू करें, आकृतियाँ बनाना शुरू करें। ये नहीं कि मैं लिखता जा रहा हूँ आप यहाँ पर बस देख रहे हो। यहाँ से एक लाइन ये खींची, 1 2 3 4 लाइन पैरेलल हैं और इस पैरेलल लाइन के सामने एक लाइन और बना दी है, यानी कि एक ट्रायंगल बना दिया इस तरह से। और इसमें यहाँ से ये लाइन और एक यहाँ से ये पैरेलल लाइन खींच दी इसके। और अगर इसकी बात करें तो आगे एक लाइन और बना दी यहाँ से और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया है और ये लाइन खींचकर 2 पैरेलल लाइन, एक यहाँ और एक यहाँ। अब थोड़ा सा बच्चों इन बातों को ध्यान रखें, आप इस लाइन को इसमें मत जॉइंट कर देना, फिर तो थोड़ी सी हो सकता है कि आकृतियाँ बढ़ जाएं। जैसा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है ऐसी मैं आकृति यहाँ पर बना रहा हूँ। और इस सवाल के जो विकल्प हैं मेरे भाई वो हैं 28, बी में है 26 और सी में है 25 और डी में है 27। आज बिल्कुल हमारा जो लेक्चर होगा वो ट्रायंगल के ऊपर ही होगा। ट्रायंगल का लेक्चर मैं पहला ले चुका हूँ और आज इसके अंदर हमारे क्या होंगे, जितने भी सवाल पूछे गए एग्जाम में उन प्रश्नों को हम यहाँ पर लेंगे।
तो इसके अंदर काउंट कर लेते हैं हम कितने आते हैं हमारे इसके अंदर ट्रायंगल। तो मेरे भाई मुझे बताओ, तो हमने एक बात करी थी 1 और 2, तो इसके कितने हो गए 3, लेकिन पैरेलल लाइन गिनोगे तो 1 2 3 4, तो 4 गुणा में करोगे तो आपके पास 12 तो इसके अंदर हो गए, यानी कि केवल और केवल 12 इस आकृति के अंदर है हमारे। आप मुझे बताओ 1 और 2 यानी कि 3 ये हो गए, और पैरेलल लाइन कितनी हमारी 2, तो कितने हो गए 6 इसके हो गए। इन्हीं बातों को ध्यान रखना, यही अप्रोच आपको लगानी है अगर आपको ये कंप्लीट करने हैं तो सवाल। यहाँ देखोगे तो आपके पास वही 3 वैल्यू हैं, 1 2 3 लाइन ये हो गई, तो 3 गुणा में 3 ये हो गए, तो कितने हो गए 9। फिर मैंने कहा कि इनकी कोई आकृति अगर जॉइंट बना रही है क्या, तो आप देखोगे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जॉइंट वैल्यू बन रही हो। ठीक है, थोड़े धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% इनको आराम से कर पाओगे। तो 12 ये 12 6 18, 18 और 9 कितने हो गए 27। तो इस सवाल का आंसर जो होगा हमारा कितना होगा 27 आंसर होगा। बोलो क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएं या आप हाथों हाथ बनाते भी जाएं। और सवाल लेते हैं हम। ये देखो, एक आकृति हमसे ये पूछी है कि यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति बनाई है इसने, और वर्गाकार आकृति के अंदर फिर इस तरह से उसने लाइन खींची है और इसको यहाँ से यहाँ मिलाया है, और इसको यहाँ बढ़ा दिया, और ये ला। और इसमें पूछा कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, यानी कि इस ट्रायंगल इसके आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल हैं वो पूछा है आपसे। तो 29 और ऑप्शन ये रखा 31। और आप बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। आपके लिए 30 सेकंड का समय है। एक सवाल और भी हमारा ये भी एसएससी एग्ज़ाम का भी लेटेस्ट पेपर का प्रश्न है, और इसके विकल्प ये दिए हैं। इसके अंदर पूछा है कि कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर। आपने ये उतार ही लिए होंगे। अगला एक और भी आकृति दी है, एक वर्गाकार आकृति है, उसके दोनों विकर्ण पहले खींच दिए इसने, फिर उसने यहाँ पर इनको भी खींच दिया है, और आगे इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाकर एक ट्रायंगल यहाँ बना दिया, और इसको बढ़ाकर एक ट्रायंगल यहाँ बना दिया है, और यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ से ये मिला दिया। ठीक है, और इसमें भी पूछा है कितने ट्रायंगल हैं। ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ 21, बी में है 24, सी में है 23 और डी में है 22। क्लियर? ये आकृति हमारे पास ये रही, और यही इसके विकल्प हैं। हमने ये भी है, यहाँ आंसर की भी लगी हुई है, लेकिन हमें तो अपने अकॉर्डिंग काउंट करने हैं। चलो खैर, देखो अगर हम इनकी 3 सवाल दिए मैंने, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे कितने ट्रायंगल होंगे इसके अंदर। अब आप देखो इसकी अगर हम बात करो तो 1 और 2 यानी कि 3, 1 2 और 3, 3 तिया 9 ट्रायंगल तो इसके अंदर आ गए हमारे। क्लियर?
और मेरे भाई 9 ट्राइंगल ही हमारे इसके अंदर होंगे और 9 ट्राइंगल ही हमारे इसके अंदर होंगे। तो इसके आंसर क्या यानी कि ऑप्शन क्या क्या थे वो आपने चेक कर लिए होंगे। फिर मैंने आपसे एक बात ये कही कि अभी तक जो हमारी वैल्यू आई है ना वो वैल्यू मेरे भाई इंडिविजुअल वैल्यू आई है, मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट कर दिए थे हमने और 2 पार्ट करने पर एक पार्ट ऊपर एक पार्ट 9, तो इसका 9 ये हो गए, 9 ये हो गए, 9 ये हो गए। अब देखो इस आकृति का तो यहाँ से आगे कोई मिलान है ही नहीं, तो इसका तो अब यानी कि जॉइंट वैल्यू भी नहीं बनेगी। इन दोनों आकृतियों को देख लो कहीं पर जॉइंट वैल्यू बन रही हो तो आप कहोगे गुरुजी एक यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बन रहा हमारा, यानी कि एक ट्राइंगल ये बन गया, तो जब इधर बना है तो एक ट्राइंगल हमारा ये भी बनेगा। अब ये मत कहना कि गुरुजी एक ये ऊपर बन गया, क्योंकि ये तो 9 में काउंट हो गया। तो आपके पास में कितने हो गए यहाँ पर 9 3 27 और 2 ये हो गए, तो इसके अंदर जो भी होंगे हमारे कितने होंगे यानी कि 29, यानी कि 29 ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। और अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो मेरे भाई हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर कि स्टार इस तरह का जो स्टार आता है इस खुद के अंदर कितने होते हैं 10। आप पहला वीडियो देखें और देखो अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो 1 और 2 और इस आकृति के अंदर ये एक पैरेलल लाइन हो गई, तो आप बताओ कितने हो गए 3। तो 3 इस अंदर वाले के और 10 इस स्टार के, तो इसके कितने हो गए ट्राइंगल 13 ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। और एक आकृति हमारे पास में ये है और इस आकृति की अगर हम बात करें तो आपको सबको पता चल रहा होगा ये 3 इसके अंदर आए और 3 ये हो गए, कितने हो गए 6। और अगर इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 दूनी 16 ये हो गए और 6 ये हो गए, कितने हुए 22। अब मैंने कहा कि चलो आंसर अपना आ चुका है 22 ये, फिर भी आप इनमें देखो कहीं जॉइंट वैल्यू तो नहीं बन रही है। तो इस आकृति का जो लास्ट स्टेज है वो यहाँ तक गया है और आकृति कहीं मिल नहीं रही, तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल हुए हमारे 22 ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आराम से या उतार लें इनको। तो ये ट्राइंगल के बारे में हमारी कुछ बातें थी या कुछ सवाल थे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इसी के आधारित, यानी आकृतियों गिनने पर ही। और आकृतियाँ गिनने में जो हमारा जो पॉइंट होगा वो एक तो होगा हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग गिनना, और एक होगा हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत गिनना। ये 2 पॉइंट होंगे। हो सकता है आगे हम सर्किल भी गिना दें या आगे अपना सर्किल यानी कि चतुर्भुज यानी कि वर्ग वगैरह वृत्त वगैरह। और हालांकि इतने पूछे नहीं जाते हैं। अब जो ज़्यादा पॉइंट पूछे जाएंगे वो आपके स्क्वायर से यानी कि वर्ग और आयत से पूछे जाएंगे। फिर भी हम 1-2 सवाल आपको चतुर्भुज के भी कराएंगे और आपको सर्किल यानी वृत्त के भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही हमारा ये वीडियो होगा, आगे कल कराते हैं। धन्यवाद।